कहूँगा मेडिकल साइंसेज़ ने ये बात जो है ना मुतअद्दिद अरसे से ये बात करी है पाकिस्तान के अंदर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं, यहाँ तक कि 5-6 साल के बच्चों को कैंसर हो रहे हैं। मतलब ये बीमारियाँ दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। और मतलब बच्चा वो मुर्गी खा रहा है, हमारी डाइट ऐसी है, दूध के अंदर मतलब मिलावट की जा रही है। हमारे ये भी एक रिपोर्ट है कि जो फ्रोज़न जो फूड होता है चिकन का, ये जो कंपनीज़ हैं उसमें चिकन का कंटेंट सिर्फ 27 से 30% होता है, बाकी क्या है प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ फूड हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ हमारे बच्चों की तरबियत के अंदर या बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी डाइट बड़ी प्योर हो। और जो चिकन जो एक कंट्रोवर्सी का शिकार आज का नहीं है, ना ही मैं या डॉक्टर अरफान नहीं इसको कंट्रोवर्शियल कर रहे, ये बहुत अरसे से इस पर डिबेट्स होती जा रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हुकूमत से भी मेरा ये शिकवा है कि आज तक आपने क्यों नहीं इसकी लेबॉर्ट्री कराई, क्या कि चिकन के अंदर कोई ऐसे कैंसरस एलिमेंट्स तो नहीं है, या उसकी बेसिस क्या है, वो चिकन की प्रोडक्शन के हवाले से क्या हम एसओपीज़ फॉलो कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं। मतलब यहाँ के चिकन और बाहर के चिकन में वाज़े टेस्ट का फ़र्क है। तो मैं ये समझता हूँ ये कहीं ना कहीं हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और उलमा की भी जिम्मेदारी है। अगर तो ये ठीक नहीं है, इसको लेबॉर्ट्री कराएं, अपने जो भी चैनल्स हैं उसके थ्रू आप इसको स्टडी करें और उसके बाद अपना कोई एक वर्डिक्ट दें, आवाम को बचाएं। क्योंकि ऑनेस्टली जो पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल साइंसेज में आप बच्चा जो भी बीमार है, एक नेफ्रो के केसेस बेशुमार आ रहे हैं बच्चों के अंदर, ब्लड कैंसर के केसेस आ रहे हैं बच्चों के अंदर, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि जो बंदा इमेजिन नहीं कर सकता। तो भाई क्या वजह है? और तो इनकी हिस्ट्री में देखें मेजॉरिटी 95% लोगों के घरों में चिकन ही खाया जा रहा है ना, चिकन ही खाया जा रहा है। और बदकिस्मती से अगर हम यहाँ पे सब्जियां खा रहे हैं तो सब्जी के अंदर भी आप देखें ना उन सब्जी किस तरह उगाई जा रही है। देखिए यूरिया डाला जा रहा है फसलों के अंदर, यूरिया जो कि बैन है पूरी दुनिया के अंदर। हम हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं जल्दी ग्रोथ करने के लिए, जहर मिला के हम जो है ना अपनी सब्जियां भी उगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट को और उलमा को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ज़हरी बात है यहाँ पे बैठे हुए आप भी जैसे एक ले मैन डायग्नोसिस नहीं दे सकता, बीइंग ए डॉक्टर आप ही डायग्नोसिस देंगे, आप ही ट्रीटमेंट लिखेंगे। उस तरह कहीं ना कहीं उलमा का ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम फतवा नहीं दे सकते, हम मकरू हराम हलाल ये इसका तयन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम एक सवाल तो उठा सकते हैं। और मैं कहता हूँ एजुकेट तो कर सकते हैं लोगों को। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर वो मुर्दार और हराम अलाइशें कह लें, देखिए अगर वो मिलाई उसका जा भी रही एक हैं प्रोसेस है। जब ये वाक़या हुआ ना तो उन्होंने क्या कहते हैं कि जब ये आप एक गलाजत या कोई हराम अगर फीड दे रही है तो फिर उसका इस्लामिक एक प्रोसेस है कि उसको आपने 4 दिन 6 दिन शायद उसको अलग करना है, फिर उसको पाक खुराक खिलानी है, उसके बाद उसको ज़िबा करना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक शेर को आप चारा खिला रहे हैं, बकरी को गोश्त खिला रहे हैं, इट डजेंट वर्क ना। आपने फितरती अमल को ही पूरा जो है वो मोल्ड कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। आपने मुर्गी को जो है ना वो जल्दी ग्रोथ करने के लिए कहीं ना कहीं देखें हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये बातें बड़ी प्रूवन है कि कहीं ना कहीं स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी फीड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, जो आपने डॉक्टर सुबैल एक चीज़ नोट